तो कैसी हो नर्सिंग वाला दीपांशु की यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। RUHS 2024 BSc नर्सिंग की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो आपको पता होगा कि स्टार्ट हो चुकी है। कैसे क्या डेट रहेंगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर मैंने ये थंबनेल में भी डाला है। ये सभी डेट रहेंगी, इन सभी पे डिस्कस करेंगे आज विस्तृत रूप से। क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस करेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे जो RUHS की जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कैसे होगी कैसे। उसके बाद बताऊं सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर। उसके बाद जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो है चॉइस फिलिंग प्रोसेस। चॉइस फिलिंग कैसे किस प्रकार से होती है चॉइस फिलिंग प्रोसेस। उसके बाद बताऊं कि जो बच्चे अपवर्ड मूवमेंट कराना चाहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कौन कौन बच्चे अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, या जिन बच्चों ने अपवर्ड मूवमेंट करवा लिया तो उनको कॉलेज लेनी पड़ेगी या नहीं। अगर जिन बच्चों को सेकंड राउंड में अपवर्ड मूवमेंट के बाद अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा। इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पूरे शेड्यूल पर बात करेंगे सेकंड राउंड के शेड्यूल पर कि कब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा साइट पर, कब आपका अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा। उसके बाद कब आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। उसके बाद आपको क्या 550 रुपये जो चालान होता है वो 550 रुपये वापस से देने होंगे या नहीं, इन सभी पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये चैनल सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए बनाया गया है। BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर हमारे को मोटिवेशन देना है ताकि हम सब आपके लिए सटीक जानकारी लाते रहें। और आज हमने सबसे पहले आपको न्यूज़ दी थी जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड हमने आपको न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ प्रोवाइड की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर न्यूज़पेपर की कटिंग वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया था सेकेंड राउंड की जानकारी। कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाया था, तो हम बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं आपको इस चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं जो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। जो हमने आपको बताया कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम पर, साइट पर आ जाना है आपको। साइट क्या रहेगी, साइट का नाम बता देता हूं मैं सबसे पहले आपको। साइट का नाम है bscnursing2024.com। तो इस साइट पर आप जैसे ही आएंगे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको दिखाई देगा ये ऑप्शन। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिखाई देगा आपको द काउंसलिंग प्रोसेस इज नाउ लाइव। तो द काउंसलिंग प्रोसेस इज नाउ लाइव जो हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, इस ऑप्शन पर आपको कर देना है सबसे पहले क्लिक। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप काउंसलिंग के ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं, या आपको क्या करना है डायरेक्ट जो ऊपर काउंसलिंग का ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिपॉजिट, काउंसलिंग फीस, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। उसके बाद चॉइस फिलिंग प्रोसेस। पहला फीस को है, दूसरा रजिस्ट्रेशन है, तीसरा चॉइस फिलिंग है। ये सब चीज़ें क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रिंट चालान, चेक पेमेंट, फॉरगेट पासवर्ड, काउंसलिंग, कॉलेज डिटेल्स। तो अगर आपको कॉलेज की डिटेल्स जाननी है तो इस ऑप्शन पर कर देना है आपको क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सभी कॉलेजों की डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें आपको उन सभी कॉलेजों का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और लोकेशन देखने को मिल जाएगी। हम आगे चलते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने आया हूँ वो टॉपिक है काउंसलिंग शेड्यूल राउंड सेकेंड। तो काउंसलिंग शेड्यूल राउंड सेकेंड के ऑप्शन पर आपको कर देना है सबसे पहले क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से PDF आकर खुल जाएगी। तो आपको इस PDF को कर लेना है डाउनलोड। हम जैसे ही इस PDF को डाउनलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर अपडेट आ चुका है जो 16 नवंबर को छपा था, लेकिन कुछ कारणों के कारण साइट पर नहीं आ पाया। आप देख सकते हैं उसमें BSc नर्सिंग का सेकंड राउंड जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसका अपडेट है। उसके बाद हम आपको ये सभी चीज़ें बताते हैं क्या क्या हैं। सभी यूट्यूबर जल्दबाजी कर देते हैं तो आपको बिल्कुल विस्तृत जानकारी देंगे।
सबसे पहले लिख रखा है ऊपर अलॉटमेंट राउंड सेकंड, उसके बाद है पब्लिशिंग ऑफ टेंटेटिव वैकेंट सीट मैट्रिक्स एट द वेबसाइट फॉर राउंड सेकंड 16/11/2024। इसका मतलब है कि साइट पर जो वैकेंट सीट, मतलब जिस कॉलेज में, मैं आपको सीधा सा मतलब समझाता हूँ कि जिस कॉलेज में जितनी सीटें खाली होती हैं, जितनी सीट खाली बची हुई है, जितनी भी सीट खाली बची हुई है उन पर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। तो उन सभी खाली सीटों की जो लिस्ट है सभी कॉलेजों की, वो 16 नवंबर को डलनी थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण वेबसाइट 16 नवंबर को नहीं डाल पाई। आज 17 नवंबर भी हो गया। तो ये सीट मैट्रिक्स, जिसे हम सीट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आपको 18 नवंबर को देखने को मिल जाएगी, या 1-2 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आप अगला टॉपिक देख सकते हैं, डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फ़ी 550। अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी वो नहीं करवाई तो उनको 550 रुपये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में देने होंगे। ये कब तक दे सकते हैं? तो इसको दे सकते हैं हम 17 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर के बीच में। आगे हम बात करें मैंडेटरी चॉइस फिलिंग ऑफ द कॉलेज ऑनलाइन एट द RUHS वेबसाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस। मतलब जिन स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करनी है, साथ में जिनको अपवर्ड मूवमेंट कराना है, तो वो दोनों स्टूडेंट्स कब तक करवा सकेंगे? उनकी डेट दी गई है इस साइट पर स्पष्ट रूप से 17 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर तक 11:45 PM तक। उसके बाद अगली टॉपिक है कि अलॉटमेंट कब आएगा साइट पे। अलॉटमेंट की डेट है 25 नवंबर 11/2024। 25 नवंबर को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अब बात करें, जहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि 26 से लेकर 29 तारीख तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकेंगे। मैं ये साइट पर आपको दिखा दूंगा, उसमें साफ साफ दिख रखा है कि रिपोर्टिंग टाइम वो 26 नवंबर से लेकर और 29 नवंबर तक है। आगे की बात करें तो ये सब तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसमें सीधा से दे रखा है कि 20 तक आप सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। आगे दे रखा है फ्रेश चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद लिख रखा है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और जिन्होंने कॉलेज नहीं लिया तो वो सेकंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। और अगर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था, फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज मिला था उसको ले लिया, तो वो सेकेंड राउंड में भी एलिजिबल हैं। और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं तो वो तो सेकेंड राउंड में एलिजिबल है ही। ये सब लिख रखा है। उसके बाद लिख रखा है कि जिन्होंने फ़ीस पेमेंट नहीं की थी फर्स्ट राउंड में उनको 550 रुपये देने पड़ेंगे सेकंड राउंड के लिए। आगे बात करें तो आगे दे रखा है ऐड प्रेफरेंस चॉइसेज। तो चॉइसेज की बताऊं तो चॉइस के बारे में दे रखा है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो कम से कम आप एक चॉइस फिलिंग ज़रूर ही करनी पड़ेगी। यहाँ लिख रखा है कि 1 चॉइस तो आपको भरनी ही पड़ेगी, तभी आप सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। आगे दे रखा है कि मॉडिफाइड योर फिल्ड चॉइस, कि आप अगर चॉइस भर देते हैं तो आप अपनी चॉइस को मॉडिफाइड कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर आज आपने कोई चॉइस भर दी तो आज शाम को आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, कल सुबह भी कर सकते हैं। तो आप जितनी बार आपका मन चाहे, जितनी बार आपका मन चाहता है उतनी बार आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कब तक? इसमें शर्त है कि जब तक चॉइस फिलिंग ऑटो लॉक ना हो जाए। ऑटो लॉक कब होंगी? 20 नवंबर को हो जाएंगी। आगे बात करें, ये सभी दे रखा है कि केयरफुली अपनी कॉलेज भरनी है, डिक्लेरेशन दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि अगर आप कॉलेज तो भर रहे हो लेकिन आप ऐसे कहोगे कि मेरे को कॉलेज कैसे पता चलेगी कौन कौन सी भरी है, तो जो प्रिंट है कॉलेज का, जो आप प्रिंट कॉपी रहेगी कॉलेज की, वो कब निकलेगी? वो निकलेगी आपकी 21 नवंबर को। साफ साफ दे रखा है साइट पर 21 नवंबर को। आप पढ़ते तो हो नहीं, फिर कमेंट करते हो। तो 21 नवंबर को आपको प्रिंट मिल जाएगा इन कॉलेजों का। तो आगे हम बात करें, ये हमने पूरी चीज़ बता दी आपकी। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बार बार साइट नहीं खोलनी पड़े। ये मैं बताता हूँ, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपका शेड्यूल रहेगा, ये बिल्कुल सही शेड्यूल रहेगा आपका। तो आप इस प्रकार से अपना शेड्यूल देख सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं साइट पर, और क्या क्या चीज़ आई है साइट पर देखने को। तो आप कॉलेज डिटेल्स हमने आपको बता दी कि कॉलेज के बारे में देखना है तो कॉलेज डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये
ये भी वही चीज़ दे रखी है कि 17 को आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, 20 नवंबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद 25 नवंबर को आपका अलॉटमेंट आएगा। फिर हमने आपको बताया कि ये देखो अलॉटेड जो कॉलेज है उसकी रिपोर्टिंग कब तक होगी, तो 26 नवंबर से लेकर और 29 नवंबर तक साफ साफ लिख रखा है साइट पे कि 26 नवंबर से लेकर और 29 नवंबर तक आपकी कॉलेज की रिपोर्टिंग रहेगी। तो हम बिल्कुल इस चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देखने को मिलती है, 100% जानकारी देखने को मिलती है। वीडियो चाहे भले ही लंबा हो जाए, लेकिन इतना हम लंबा खींचते नहीं है वीडियो को जितना और यूट्यूबर्स खींच देते हैं। एक एक लाइव को 1.5 घंटे की बना देते हैं और यूट्यूबर्स। तो हम आगे आपको बताएं कि हमने ये चीज़ें कही थी, तो ये चीज़ें क्या है। अगर आपने फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें भाग नहीं लिया और अगर आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको भाग लेना है तो आपको 550 रुपये देने पड़ेंगे। वो 550 रुपये आप कहाँ से दे पाएंगे, इस ऑप्शन से दे पाएंगे। सबसे पहले आपको डिपॉजिट काउंसलिंग फी वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपको अपने रोल नंबर डाल देने हैं, उसके बाद आपको अपना फॉर्म नंबर डाल देना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के और आपको करना है सर्च। तो सर्च करेंगे आप जैसे ही तो आपको 550 रुपये कटने का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको लेना है बैक। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब आप अभी नई काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो उसके बाद आपको करना है रजिस्टर। रजिस्टर करेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। रजिस्टर में सबसे पहले देखने को मिलता है कि आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ साथ। आगे ऑप्शन आ रहेगा मेन चीज़ चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस हम आपको बताते हैं। चॉइस फिलिंग प्रोसेस कैसे रहेगी, आपको चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर कर देना है सबसे पहले क्लिक। हम जैसे ही चॉइस फिलिंग पर क्लिक करते हैं आपके सामने, तो क्लिक करने के बाद ये आता है। उसके बाद हमको क्या करना है, अपने एंटर रोल नंबर और पासवर्ड डाल लेने हैं। मैं अपने रोल नंबर जो किसी के भी रोल नंबर डाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी मैं रोल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको बताता हूँ। आपको कुछ इस प्रकार से अपनी रोल नंबर डाल देना है, मैंने डाल दिए, पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको करना है सर्च। तो आप जैसे ही ये नीचे सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है, तो सर्च वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया इंटरफेस आकर खुलता है, ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुली। सभी डिटेल्स डालने के बाद आपके सामने कॉलेज लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिस प्रकार से ये हो रही है। कॉलेज लिस्ट में आपको सभी कॉलेज देखने को मिलेंगे। टोटल कॉलेज जैसे 196 कॉलेज थे वो सब, क्योंकि 3 मैंने भर दिए। उसके बाद आप नीचे चलोगे धीरे धीरे, तो जो कॉलेज आपने भरे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके सामने। ये आप देख सकते हो, जैसे मैंने 3 कॉलेज भरे हैं। फर्स्ट नंबर पे तिजारा, फिर अलवर, सीकर, ऐसे इस प्रकार से कॉलेज देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से अप कर सकते हो इस ऑप्शन से इस कॉलेज को, और इस ऑप्शन से आप यहाँ से इस कॉलेज को डाउन कर सकते हो। जैसे कोई ऊपर है तो इस प्रकार से आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी कॉलेज को, किसी भी कॉलेज पर आप क्लिक करके, यहाँ से आप किसी भी कॉलेज पर क्लिक कर और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक और कॉलेज ऐड हो जाएगा। 3 की जगह 4 दिखने लगेंगे। आपको कोई कॉलेज को यहाँ से इस वाले ऑप्शन से और ऊपर भेजना है, मतलब डिलीट करना है, तो आपको उस कॉलेज पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर आना है और आपको रेड बटन पर क्लिक कर देना है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको ऐसे अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पर 3 चॉइस फिलिंग की हुई है, क्योंकि ये पहले से कॉलेज मिली हुई है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और आपको डिक्लेरेशन जो ये सब चीज़ें हैं इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर आपको ये टिक लगा देना है। जैसे आप टिक लगाएंगे इस पर, उसके बाद आपको कर देना है नीचे आकर सबमिट। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कर देना है सबमिट। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास आएगा, देखो आपके सामने थोड़ा नेट, हाँ ये आपके सामने आएगा, प्रेफरेंस वर सेव्ड सक्सेसफुली, ये सब लिखा हुआ आएगा। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है वो हो गई। उसके बाद प्रिंट चालान, ये सब चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से अपना चालान प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट देख सकते हुई है या नहीं, अपने पासवर्ड बदल सकते हैं, कॉलेज की डिटेल्स देख सकते हैं। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी। अब हम शॉर्ट रूप से समझा देते हैं आपको थोड़ा सा। सीधी सी बात है, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी शुरू हो रही है 17 नवंबर से, चलेगी कब तक, 20 नवंबर तक। 20 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट लेटर का, वो आएगा 25/11/2024 को। पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। उसके बाद जो कॉलेज की रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम वो रहेगा आपको 26 नवंबर 26/11 से लेकर और 29/11 तक।
तो ये थी कुछ आज की अपडेट, और साइट पर अभी एक अपडेट रह रही है। उस अपडेट का नाम है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स जैसे ही साइट पर आएगी तो ये चैनल आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है एक प्यारा सा लाइक, कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाई या जिनको कॉलेज चेंज करना है। तो हमने साइट दिखा दिया आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुक्रिया।